तो आर्यन खान को जमानत, और जमानत मिलने के बाद आर्यन खान को काफी राहत। लेकिन इस केस में पिछले 25 दिन से इतने उतार चढ़ाव आ चुके हैं कि जांच की आंच जांच अधिकारी तक पहुंच गई है। मामले की परतें खुलते खुलते सवाल समीर वानखेड़े के धर्म और जाति तक पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर अब उन पर मुंबई पुलिस की भी तलवार लटकने लगी है और इसी अनहोनी का अंदेशा होने पर समीर वानखेड़े ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से आज उन्हें भी राहत की खबर मिली। आर्यन केस में समीर वानखेड़े के विवादों की पूरी फाइल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, फ्रेम करके लोगों को पब्लिसिटी लूट रहे हैं। वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं, ये पूरी तरह से बोगस है। ये पता है कि मेरे पति किसी भी कोई भी इंडस्ट्री से रोष नहीं रखते थे। झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी। काफी इज्जत करते हैं लोग उनकी। तुम्ही गवर्नमेंट लाता है, नशा मुक्ति करो बेटा, अच्छा काम करता तो ये भाई साहब रुका रहे। नायक या खलनायक कौन है समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े का करियर लगभग 1 दशक ही पुराना है, लेकिन उनके तेज तर्रार अंदाज ने उन्हें कुर्सी पर बैठते ही सेलिब्रिटी अफसर बना दिया। सेलिब्रिटी अफसर के तौर पर बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब उनकी टक्कर बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार शाहरुख खान से हुई, तो उनका करियर और वजूद दोनों ही सवालों के घेरे में आ गया। आर्यन की जमानत शाहरुख खान के लिए बड़ी राहत है, लेकिन इस केस में समीर वानखेड़े की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। वानखेड़े पर वार की सीरीज में ताजा हमला उनकी पहली पत्नी के पिता डॉक्टर जाहिद कुरैशी की ओर से हुआ है, जिससे समीर और उनके परिवार के मुसलमान होने का दावा और मजबूत होता है। 4 साल से हम लोग जानते थे उनको, 4 साल तक हम लोग जानते थे, 4 ईयर से। निकाह के दौरान भी निकाह के पहले मालूम था, 4 साल से मालूम था दे आर मुस्लिम। और हम लोग ऐसा है, जब 4 साल से हम लोग जान रहे हैं कि मुस्लिम है, 4 साल से हम लोग जान रहे हैं कि मुस्लिम है, तो मतलब कैसा कहेगा जी, हम जब मुस्लिम है तो वही शादी करेंगे ना। जी जी, वैसे शादी नहीं करते सर। अभी वी नो दैट ही आर मुस्लिम, सर अभी देयर होल फैमिली आर मुस्लिम। आपको लग रहा है झूठ बोला? रोजा रखते थे, नमाज भी पढ़ने जाते थे। समीर वानखेड़े के विवादों में ये सबसे ताजा एपिसोड है, जिसमें उनके और उनके परिवार के मजहब पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन समीर के विवादों की लिस्ट में ऐसे कई मुद्दे हैं। समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान, इस सवाल को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन सवाल धर्म के साथ साथ उनकी जाति पर भी खड़े किए गए हैं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने एससी कोटे से पास की है। समीर के विवादों का ये पिटारा एनसीपी नेता नवाब मलिक ने खोला है, जिसमें धर्म और जाति के साथ समीर वानखेड़े पर लोगों को फर्जी तरीके से गिरफ्तार करने का भी आरोप है। यही नहीं, नवाब मलिक ये भी दावा कर चुके हैं कि समीर बॉलीवुड से वसूली करते हैं। उन पर नवाब मलिक के आरोपों की जो फेहरिस्त तैयार हुई है, उसमें पद के दुरुपयोग का भी मामला है। और तो और नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ड्रग सिंडिकेट में शामिल होने का भी दावा किया। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक हर रोज नया फायर कर रहे हैं। कल नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया था कि क्रूज पार्टी में एक दाढ़ी वाला शख्स था जिसकी समीर वानखेड़े से दोस्ती थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। उन्होंने दाढ़ी वाले शख्स को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जोड़ते हुए यह भी कहा था कि समीर वानखेड़े खुद ड्रग सिंडिकेट में शामिल हैं। आज नवाब मलिक ने उस दाढ़ी वाले शख्स की पहचान भी उजागर कर दी। नवाब मलिक ने बताया कि उस दाढ़ी वाले शख्स का नाम काशिफ खान है और वो फैशन टीवी का इंडिया हेड है। क्रूज पर पार्टी का आयोजन भी फैशन टीवी ने किया था और रेड के वक्त काशिफ खान क्रूज पर मौजूद था। नवाब मलिक इसी आधार पर समीर वानखेड़े की रेड और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि काशिफ से दोस्ती के कारण समीर वानखेड़े ने उसे छोड़ दिया, जबकि वो इस पार्टी का आयोजक था। एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं।
ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। कॉर्डेलिया क्रूज की ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ये फैशन टीवी थी। काशिफ खान नाम का ही व्यक्ति फैशन टीवी इंडिया हेड है। उसको लेके बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका। हमने तो एनसीबी पे छोड़ा है कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर इतनी मेहनजर क्यों एनसीबी ने, विशेषकर वानखेड़े ने दिखाई, ये सवाल है। समीर पर लगे आरोपों की शुरुआत सबसे पहले एक तस्वीर से हुई थी, जिसमें एनसीबी के दफ्तर में एक शख्स आर्यन खान के साथ बैठा था। इस शख्स का नाम है किरण गोसावी, जिसे समीर वानखेड़े ने आर्यन ड्रग्स केस में गवाह भी बनाया था। बाद में गोसावी फरार हो गया, लेकिन उसका किरदार इस केस में बेहद अहम है। उसे आज पुणे से गिरफ्तार किया गया। तो हमने यहाँ पुणे के एक आउटस्कर्ट में कातरज एरिया में एक लॉज से उसको हम लोगों ने सुबेरे पकड़ा है। कई जगह उसने लोकेशन चेंज किए, लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, मुंबई, पनवेल, जलगांव, लोनावाला, तो ये सब लोकेशन हमको अभी मिले। किरण गोसावी अपने बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल के आरोपों से सवालों के घेरे में आया, जिसने ये दावा किया कि किरण गोसावी समीर वानखेड़े के लिए शाहरुख खान से वसूली कर रहा था। तो उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर था। प्रभाकर ने अदालत में खलफनामा देकर अपनी बात कही है। इसी से आर्यन केस की जांच की आंच खुद समीर वानखेड़े तक आ गई। एनसीबी ने समीर की जांच के लिए विजिलेंस टीम बनाई, जो अब मुंबई में हर किरदार का बयान ले रही है, जिसमें समीर वानखेड़े विजिलेंस टीम को अपना बयान दे चुके हैं। उनके अलावा एनसीबी के सिपाही समीर सालेकर का भी बयान दर्ज हो चुका है, जिस पर प्रभाकर ने ब्लैंक पेपर पर साइन लेने का आरोप लगाया था। एनसीबी के इंस्पेक्टर आशीष रंजन का भी इस मामले में बयान दर्ज हो चुका है। इसके अलावा विजिलेंस टीम ने फ्लेचर पटेल का भी बयान दर्ज किया है, जो बार बार एनसीबी की रेड में गवाह के तौर पर सामने आता है। अब विजिलेंस टीम को प्रभाकर सैल का बयान लेना है, जिसने इन सभी लोगों का अपनी एफिडेविट में नाम लिया है। इसके अलावा शाहरुख खान की मैनेजर पूना डडलानी का भी बयान दर्ज हो सकता है। हम सबसे पहले एनसीबी कार्यालय गए, वहाँ से हमने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठे किए, उनका थोड़ा सा अध्ययन किया और आज समीर वानखेड़े जी को हम लोगों ने एग्जामिन किया, उनसे बातचीत की, उनका पक्ष सुना और उन्होंने जरूरी दस्तावेज जो थे अपने पक्ष, अपनी बात रखने के लिए वो हमें दिए हैं। और अभी भी जांच चल रही है, जैसा कि आपने देखा 1-2 गवाहों के और बयान इस समय चल रहे हैं। एक तरफ जहां विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर रही है, तो वहीं प्रभाकर सैल की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दिया है। इस जांच के आधार पर समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, इसीलिए समीर वानखेड़े ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने समीर वानखेड़े की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें थोड़ी राहत जरूर दे दी है। अब मुंबई पुलिस को समीर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कम 3 दिन पहले जानकारी जरूर देनी होगी। ड्रग्स केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने आज मराठी कार्ड भी चला। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने शिवसेना की तारीफ की और बाला साहेब ठाकरे का भी नाम लिया। चिट्ठी के जरिए क्रांति रेडकर ने उद्धव ठाकरे से न्याय की मांग की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।